नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, अनअकैडमी आप सभी के लिए लाया है एक बहुत ही शानदार ऑफ़र। ये ऑफ़र का आज लास्ट डे है। ऑफ़र क्या है बच्चों? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ, इस ऑफ़र का आज लास्ट डे है। ऑफ़र ये है कि यदि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं आज, तो आपको मिल रहा है 40% का डिस्काउंट। आपको करना क्या है, आपको मेरा रेफरल कोड हरी10 यूज़ करना है। अगर आप मेरा रेफरल कोड हरी10 यूज़ करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी 12 महीने की जो फ़ीस है वो है 12,649 रुपये, लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं 40% के डिस्काउंट के बाद आपको ये फ़ीस पड़ेगी 8,064 रुपये। यदि आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यानी 24 मंथ का, तो ये है 18,149 रुपये का, जो आपको पड़ेगा मात्र 11,570 रुपये में। तो अगर आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, यानी आप नया सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या आप अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यू कराना चाहते हैं, तो दोनों के लिए ही ये एक शानदार ऑफ़र है। लास्ट डे है इस ऑफ़र का, तो आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए बच्चों क्या क्या कोर्सेज़ लेकर आया है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आया है, आइए मैं आपको बता देता हूँ अनअकैडमी के पास आपके लिए क्या क्या है। सबसे पहले अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही शानदार बैच लेकर आया है। इस बैच का नाम है मंजिल बैच। मंजिल बैच ये 3 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। प्री प्लस मेंस का एक फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए एक फाउंडेशन बैच है। इस बैच के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। आपको करना क्या है, इसमें भी आप मेरा रेफरल कोड हरी10 यूज़ करके अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको एक कोर्स मिलेगा MPPSC मेंस 2022 का। अक्टूबर में जो आपका मेंस होने वाला है उसके लिए कोर्स है। 10 जुलाई से कोर्स प्रारंभ हो रहा है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप अपने मेंस ओरिएंटेड सभी पेपर को कवर कर सकते हैं। इसमें भी सभी टॉप एजुकेटर हैं। अगले आपके लिए एक और कोर्स है 999 रुपये में। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए भी आप मेरा रेफरल कोड हरी10 यूज़ कर सकते हैं। ये बैच 25 जून से स्टार्ट हुआ है। इसमें MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवाई जा रही है। आप इस बैच के माध्यम से भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। द नेक्स्ट आपके लिए मास्टर कंप्लीट बैच, एक MPTET वर्ग 3 यानी वर्ग 3 का एक कंप्लीट बैच 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, कब से स्टार्ट हो रहा है? 25 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। और इस बैच के माध्यम से आप अपने ग्रेड 3 का जो पूरा पेपर है, सिलेबस है, उसको कवर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा MP फॉरेस्ट सर्विस मेंस के लिए पेपर A, ठीक है। इसके अलावा MP फॉरेस्ट सर्विस मेंस के लिए आपका जो पेपर B है, ये भी अनअकैडमी पर अवेलेबल है। इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 1 है वो भी अनअकैडमी पर अवेलेबल है। आप मेरा रेफरल कोड हरी10 यूज़ करके अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग हमारे, देखिए आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग इस पे बात करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ एक शानदार बैच, और इस बैच में मतलब एक शानदार सेशन लेकर आया हूँ। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली, देखिए अभी आप लोगों को मैंने सूफ़ी और भक्ति वाला टॉपिक कवर करवाया, अगर आपको याद हो, सूफ़ी और भक्ति वाला एक टॉपिक कवर करवाया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक टॉपिक है जिसके इम्पोर्टेंट सेशन आपके MPPSC 2023 है, MPPSC प्रीलिम्स 2023 के लिए उसमें काम आएंगे। इसमें विजयनगर, बहमनी सामरा, सूफ़ी और भक्ति आंदोलन। अभी आपको याद होगा मैंने आपको भक्ति और सूफ़ी के बारे में पढ़ाया है। तो आप इस बैच को, इस कोर्स के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से अपने उन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। अगर आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है तो 2-3 दिन बाद इसका सेशन जो है आप लोगों को मिलेगा। आइए इनके प्रश्नों को देखते हैं, क्या क्या इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले एक पहला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा, काफ़ी धांसू क्वेश्चन है ये। आप इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि किस दुर्ग को अमीर खुसरो ने हिंदुओं का स्वर्ग व 7वें स्वर्ग से ऊपर बताया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो होगा चित्तौड़। क्या होगा बच्चों? चित्तौड़। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का जो अभियान है वो किया था 1303 में। 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता था, तो अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो भी था, और अमीर खुसरो ने कहा था कि ये जो है हिंदुओं का जो स्वर्ग है वो 7वें स्वर्ग से भी ऊपर है। देखिए, अमीर खुसरो
अलाउद्दीन के दक्षिण और उत्तर के दोनों अभियानों में गए हैं और उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट उनके सेंटेंसेस, जिसमें आपको याद हो रणथंभौर के अभियान के दौरान उन्होंने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब अमीर खुसरो चित्तौड़ गए थे तो उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग को देखकर कहा था कि यह जो स्वर्ग है, यानी हिंदुओं का जो स्वर्ग है, वो 7वें स्वर्ग से भी ऊपर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी बेटा? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी आपको बताना है, इसका आपको आंसर दीजिए। तो बच्चों तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई है वो हुई थी 1565 में। देखिए 25 जनवरी 1565 को एक भयंकर युद्ध लड़ा गया था दो पक्षों के बीच में। एक तरफ था विजयनगर साम्राज्य और दूसरी तरफ था बहमनी साम्राज्य से अलग हुए 4 राज्य, जिसमें अहमदनगर, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, ये 4 राज्य शामिल हुए थे और इन सभी का नेतृत्व किया था अली आदिल शाह ने। तो इस तरीके से दोनों पक्षों के बीच में लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर के लिए काफ़ी हानिकारक रहा, क्योंकि इसमें विजयनगर की हार हुई। तो इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किया था राम राय ने और जो ये 4 संयुक्त राज्य थे इनका नेतृत्व किया था अली आदिल शाह ने। इसमें अली आदिल शाह की जीत हुई थी, यानी इन 4 राज्यों की, और विजयनगर बुरी तरीके से विजयनगर का पतन हो गया था। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि भक्ति प्रचार शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक, मतलब भक्ति प्रचारक होगा, यहाँ पर एक वर्ड और लिख सकते हैं, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बताइए जल्दी। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है असमिया लैंग्वेज। शंकर देव जो थे वो असम के एक प्रसिद्ध वैष्णव संत थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, वैष्णव संत थे, याद रखिएगा आपको। और इनको जो है वो असम का चैतन्य भी कहते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए असम का चैतन्य किसे कहा जाता है तो इन्हीं को असम का चैतन्य कहा जाता है। इन्होंने असमिया भाषा में अपने प्रचार प्रसार किया था अपने उपदेशों का। ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अमुक्ता माल्यात। अमुक्ता माल्यात किसकी रचना? एक अच्छा क्वेश्चन है। अमुक्ता माल्यात किसकी रचना है आपको बताना है। चलिए इसका आंसर जान लीजिए। अमुक्ता माल्यात रचना है कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय स्वयं विद्वान थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे। इन्होंने एक अमुक्ता माल्यात और एक जामवंती कल्याणम की रचना की थी। जामवंती कल्याणम संस्कृत में थी और अमुक्ता माल्यात जो है वो तेलुगु भाषा में थी। इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, आप सब लोगों ने पढ़ा है। और इनके शासनकाल को तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल। ठीक है, तो अमुक्ता माल्यात किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की है, जिन्होंने जामवंती कल्याणम की रचना भी की थी। तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल इनके शासनकाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है
विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और उसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है, आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है हम्पी। विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी, और हम्पी में ही जो है इसके भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। किसके भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, विजयनगर के, क्योंकि हम्पी जो है वो विजयनगर की राजधानी थी। द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत जिनका नाम क्या था, आपको बताना है, बताइए जल्दी। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थी बताइए। और उनका नाम है मीराबाई। देखिए मीराबाई का जो जन्म है वो मेड़ता में हुआ था, जो मेवाड़ के अधीन एक राज्य था छोटा सा, और इनका जो विवाह है वो हुआ था भोजराज के साथ। ठीक है, इस समय मेवाड़ के जो शासक थे, इस समय जो मेवाड़ शासक थे उनका नाम था राणा सांगा। कौन थे, राणा सांगा थे, याद रखिएगा। आपने पढ़ा होगा इनको जहर दिया गया था, परंतु बाद में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। बाद में ये द्वारका चली गई, द्वारका जाकर जो है उन्होंने वहीं पर अपने प्राणों का त्याग किया था। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, रैदास। रैदास किसके शिष्य थे, रामानंद के। ये सारे प्रश्न आपको देखिए, कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, बताइए जल्दी। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है, और इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर को अपना केंद्र बनाते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने। 1192 में यानी 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। किसके साथ भारत आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ। देखिए इनको अजमेर शरीफ, ख्वाजा साहब, और गरीबे नवाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। द नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है, आपको बताना है। ए त्रिपिटक, बी दखवा, सी खानका, और डी सिनेगॉग। बताइए। ये भी मैंने आप लोगों को अभी पिछले 1-2 दिन पुराने लेक्चर में बताया है। इसका सही आंसर है बेटा खानका। सूफी संतों के निवास स्थान को सूफी संतों के निवास स्थान को खानका कहते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए मोइनुद्दीन चिश्ती की खानका कहाँ थी, अजमेर आप बताएंगे। निज़ामुद्दीन औलिया की खानका कहाँ थी, आप दिल्ली बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए बाबा फरीद की खानका कहाँ थी, तो आप अजोधन बताएंगे, अजोधन पाकिस्तान। ऐसे करके अलग अलग सूफी संतों की अलग अलग खानका थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित मंदिर कौन से हैं। तो कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित मंदिर कौन से, आपको बताना है।
हाँ जी, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है विट्ठल स्वामी और हजारा स्वामी मंदिर। आप सब लोग जानते हैं कि कृष्णदेवराय के द्वारा जो है मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। हजारा स्वामी, विट्ठल स्वामी 2 मंदिर बनवाए गए थे। कृष्णदेवराय भगवान विष्णु के उपासक थे और ये दोनों भगवान विष्णु के सम्मान में बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर हैं। हालांकि कृष्णदेवराय ने अपनी माँ, जिनका नाम था नागला देवी, उनके नाम से एक नागलपुर नामक नगर भी बसाया था। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है। इनमें से कौन इस्लाम द्वारा प्रभावित था? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन भक्ति संत जो है इस्लाम द्वारा प्रभावित था? कुछ समय के लिए उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। बताएं। जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए, इसका सही आंसर होगा नामदेव। नामदेव जो थे महाराष्ट्र के एक फेमस संत थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, फेमस संत थे। इनके द्वारा कुछ समय के लिए इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया गया था, परंतु ये दोबारा से पुनः हिंदू धर्म में वापस आ गए थे, याद रखिएगा। तो कौन सा संत इस्लाम से प्रभावित था? आप बताएंगे नामदेव। अगला एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तथाकथित सुनार की पुत्री का युद्ध, यह सुनार की पुत्री का युद्ध जिसे कहते हैं, तो सुनार की पुत्री का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था आपको बताना है। ए अलाउद्दीन खिलजी तथा हमीर देव, बी अलाउद्दीन खिलजी तथा करण देव, सी फिरोज शाह तथा हरिहर प्रथम, और डी फिरोज शाह तथा देवराय प्रथम। आपको बताना है। बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो फिरोज शाह तथा देवराय प्रथम है। क्या है? फिरोज शाह तथा देवराय प्रथम। देखिए, सोनार की बेटी का जो युद्ध है वो फिरोज बहमन शाह के बीच में हुआ था, जो बहमनी शासक था। और इधर जो विजयनगर का शासक था उसका नाम था देवराज प्रथम या देवराय प्रथम। देवराय और प्रथम के बीच में युद्ध हुआ था इसको लेकर। देखिए, दोआब में, रायचूर दोआब था, वहाँ पर एक सुनार रहता था, उसकी पुत्री को लेकर ये इशू था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है ये युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ था कि देवराय प्रथम को अपनी बेटी का विवाह जो है वो फिरोज बहमन शाह से करना पड़ा था, और दहेज में बांकापुर का क्षेत्र देना पड़ा था, जो काफ़ी फेमस था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था ना मैं काबा में हूँ न कैलाश में हूँ, मैं तो भगवान की हर एक सांस में हूँ? तो ये कथन किसका है आपको बताना है। किसने कहा था ना मैं काबा में हूँ ना मैं कैलाश में हूँ, मैं तो भगवान की हर एक सांस में हूँ? देखिए, ये जो सेंटेंस है वो कबीरदास जी का है। किसका है? कबीरदास जी का। तो आप याद रख सकते हैं, कबीरदास जी ने कहा था ना मैं काबा में हूँ ना मैं कैलाश में हूँ। अगला क्वेश्चन है, वराहा क्या है? वराहा क्या था? वराहा, तो आपको बताना है वराहा क्या था, बताइए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है विजयनगर के शासकों की स्वर्ण मुद्रा। देखिए, विजयनगर का जो सबसे बड़ा सिक्का था 52 ग्रेन का, विजयनगर का सबसे बड़ा सिक्का जो था उसका नाम था वराहा, जो कि वराहा उस पर बना होता था। वराहा मतलब भगवान विष्णु का एक रूप है, याद रखिएगा, क्योंकि विजयनगर के शासक जो थे उनके द्वारा ये सिक्का चलाया गया था, सबसे बड़ा सिक्का था। गुरुमुखी लिपि के विकास में किसका योगदान था आपको बताना है। बताइए।
तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है गुरु अंगद। सिखों के जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, उनके द्वारा जो है सिखों की जो लिपि है अर्थात पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि, उसका आविष्कार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयास से संगम बंधु इस्लाम से वापस हिंदुत्व में आ गए थे? एक अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सयाना, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, विद्यारण्य। और इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है विद्यारण्य। देखिए विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से ही उन्होंने इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित कर पहले उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, बाद में वो दोबारा से हिंदू धर्म में आए और फिर उनके द्वारा जो है एक वंश की स्थापना की गई थी जिसे हम संगम वंश कहते हैं। और उस दोनों भाई का नाम था हरिहर और बुक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कश्मीर के जैनुल आबदीन जिन्होंने कला तथा संस्कृति को प्रश्रय दिया था, किस वंश से संबंधित थे? आपको बताना है, बताइए। और इसका जो सही आंसर है वो है शाहमीरी वंश। कौन सा वंश है बेटा? शाहमीरी वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहमीरी वंश। इसी वंश में हुआ था जैनुल आबदीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नयनार अथवा सैफ संत कौन से थे? देखिए इसमें क्या है, एक ऑप्शंस गलत हैं इसमें, वैसे इसमें 5 ऑप्शन है और सबसे फेमस जो आंसर है वो सुंदरार है। सुंदरार ये नयनार थे। बाकी जो आप देख रहे हैं ना ये क्वेश्चन गलत है बेटा, अपर भी थे। इसका मतलब इसमें क्या है, ऐसे ये प्रश्न गलत है। इसके ऑप्शंस अलग तरीके से यही होते कि इनमें से कौन नयनार है कौन नहीं है, तो गलत क्वेश्चन है। सूफी परंपरा में पीर से आशय क्या है? पीर किसे कहते थे? और इसका जो आंसर है वो है सूफियों का गुरु। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हें सुरीद कहते हैं और शिष्यता देने वालों को पीर कहते हैं, अर्थात सूफी गुरु। सूफियों के गुरु जो होते थे सूफी संत। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है आपको बताना है, बताइए। हाँ भैया, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कुतुब मीनार भवन सूह। कुतुब मीनार भवन सूह में ही लौह स्तंभ स्थित है, जो कि किसने बनवाया था? गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है। अष्टधातु का बना है लौह स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबद क्या है? अगला क्वेश्चन है गोल गुंबद क्या? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गोल गुंबद। देखिए गोल गुंबद को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गोल गुंबद क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबद है ये, और इसका निर्माण करवाया था आदिल शाह ने, मोहम्मद आदिल शाह ने। गोल गुंबद, भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबद कर्नाटक में है। द नेक्स्ट, जोधपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बच्चों जोधपुर के किले का निर्माण करवाया था राव जोधा जी ने। किसने करवाया था? राव जोधा जी के द्वारा जो है जोधपुर के किले का निर्माण करवाया गया था। उन्हीं के नाम से, जोधा जी के नाम से वो जोधपुर बना।
किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो भारत के किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है आपको बताना है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है जैसलमेर। जैसलमेर जो फोर्ट है, जब वो क्योंकि रेत के बीच में स्थित है, तो जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो गोल्ड की तरह चमकता है, इसलिए इसे गोल्डन फोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में आपको बताना है। देखिए, तो कॉमन सा जीके का क्वेश्चन है। जयपुर में हवाई महल है, हवा महल जिसे कहते हैं, और ये वहाँ के शासक सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया। देखो, वहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दो तरह के वो बने हुए हैं जयपुर में। एक है आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग जिसमें दो लोगों का योगदान है। एक है आपके राजा मानसिंह, जो अकबर के समय यहाँ पे मानसिंह का महल बना हुआ है। राजा भारमल, इनके भी पिता जो थे भगवान दास भारमल, इनका योगदान है। और दूसरा जो है, फिर इसमें आते हैं जयसिंह मिर्ज़ा, राजा जयसिंह मिर्ज़ा, इनका भी इसी में है, आमेर में है, भवन बना हुआ है। फिर आता है दूसरा, एक नया जयपुर है। जयपुर को बसाया था सवाई जयसिंह ने, जो दूसरे जयसिंह है, क्योंकि ये आधुनिक शहर बनाया था उन्होंने। अगर आपको याद हो तो उन्होंने इसमें जंतर मंतर का निर्माण भी करवाया था। तो जयपुर सिटी में उनके नाम से पैलेस मिलेगा। देखिए, दो जयसिंह हुए, एक जयसिंह प्रथम जिन्हें जयसिंह मिर्ज़ा कहते हैं या मिर्ज़ा राजा जयसिंह कहते हैं, और दूसरे थे जयसिंह द्वितीय जिन्हें सवाई जयसिंह कहते हैं। हवा महल किसने बनवाया था? अभी मैंने आप लोगों को बता दिया पिछले क्वेश्चन में। हवा महल बनवाया था राजा प्रताप सिंह ने, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी शासिका थी। चांद बीबी जो हैं वो शासक थी। अहमदनगर की, बीजापुर की, सतारा की या गोलकुंडा की, कहाँ की शासक थी आपको पूछा जाता है। चांद बीबी से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके समकालीन थी और कहाँ की शासक थी। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है अहमदनगर। इन्होंने अहमदनगर पर शासन किया है और ये अकबर की समकालीन थी। किसके समकालीन थी? ये अकबर के समकालीन थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान, बताइए किसको दस्तार बंदान कहा जाता था? ये मैंने आप लोगों को बताया था लेक्चर में, जो अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया। चलिए, इसका जो सही आंसर है बेटा वो है उलेमा वर्ग। देखिए, उलेमा वर्ग एक टोपी पहनता था, और क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग मतलब कुछ लोगों का समूह। कौन होते थे उलेमा? शरीयत और इस्लाम के जो व्याख्याकार होते थे, यानी जो शरीयत के कानूनों की व्याख्या करते थे, उनको उलेमा वर्ग कहते थे। इनका काम था सुल्तान को सलाह देना। क्योंकि ये एक टोपी बांधते थे, दस्तार बांधते थे, इसलिए इनको दस्तार बंदान कहा जाता था, दस्तार बांधने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? क्वेश्चन अच्छा है। जौनपुर नगर किसने स्थापित किया था, बताइए। और इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक की मेमोरी में ये नगर बसाया था, जिसका नाम था जौनपुर। जौना खां के नाम से बनाया था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। निम्न स्थानों में किसे भारत का सिराज कहते हैं?
निम्न स्थानों में किसे भारत का सिराज कहते हैं, आपको बताना है, बताइए। आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर या लखनऊ। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? और इसका जो सही आंसर है वो जौनपुर है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। मलिक सरोवर के द्वारा यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था सरकी वंश, और जौनपुर के सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व के कारण उसे भारत का सिराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, आपको ये बताना है। किस शासक ने सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था, आपको बताना है। और इसका जो सही आंसर है वो है जैनुल आबदीन। देखिए, जैनुल आबदीन अकबर से पहले आया था और उसके शासनकाल में जो कश्मीर था उसमें हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। भारतीय जो कश्मीरी पंडित थे उनको बसाया गया, और उसके द्वारा जो है सभी प्रकार के जो एक तरीके से नॉन मुस्लिम एक्टिविटी थी उनको बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, नॉन मुस्लिम नहीं, मुस्लिम एक्टिविटीज़ हम बोल सकते हैं। मतलब उसके जो पिता थे उन्होंने क्या किया था, मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी थी, वो सारी चीज़ें ओपन कर दी थी। जैनुल आबदीन को भारत का नहीं, कश्मीर का अकबर कहते हैं, क्योंकि इसने अकबर की तरह वहाँ पे उदार धार्मिक नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है, आपको बताना है। और इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हैदराबाद। नेहा, 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 अगला क्वेश्चन, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, आपको बताना है। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या रहेगा? गंग वंश, काकतीय वंश, होयसल वंश। तो आपको बताना है होयसल वंश। द्वार समुद्र में होयसल वंश शासन करता था और ये कर्नाटक में इसका राज्य था। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुजरी महल किसने बनवाया था, आपको बताना है, जल्दी बताइए। मम्मा के पास चलिए बेटा। गुजरी महल किसने बनवाया था, बताइए। और इसका सही आंसर है बेटा, देखिए, गुजरी महल बनवाया था मानसिंह तोमर। आप सब जानते हैं राजा मानसिंह तोमर की एक वाइफ थी जिनका नाम था गुजरी, जिन्हें निन्नी भी कहते थे, और इन्हीं को कहते थे मृगनयनी। क्या कहते थे? मृगनयनी। इन्हीं के लिए जो है राजा मानसिंह तोमर ने ये जो है गुजरी महल का निर्माण करवाया। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पोलिगर कौन थे? दक्षिण भारत के पोलिगर कौन होते थे, ये आपको बताना है। और इसका जो सही आंसर है बेटा वो था, देखिए, पोलिगर जो होते थे वो एक तरीके से क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक होते थे। मतलब वहाँ पर इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। जाओ मम्मा को लगा, मम्मा बुला रही, बेटा मम्मा बुला रही। मम्मा बुला रही।
हाँ बच्चों, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा बेटा यहीं खड़े हो जाओ, थोड़ी देर के लिए यहीं खड़े हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय, जाति ना पूछे। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, देखिए इस प्रश्न में हमेशा बच्चे जो है फंस जाते हैं। प्रश्न दिया गया, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह किसका कथन है? बताइए। तो इसका आंसर लोग लगाते कबीरदास जी, जबकि इसका आंसर है रामानंद। कौन डला है मेरा? क्या आंसर है बेटा? रामानंद। कैसे है रामानंद, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम लोगों ने एक सेंटेंस जो है पढ़ा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, करेक्ट। लेकिन वो कबीरदास जी ने कहा है क्योंकि उनके गुरु ने उनको ये सिखाया था, क्योंकि उनके गुरु भी भेदभाव नहीं करते थे। यहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, ये आंसर हो गया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले ये कथन किसका था? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। और इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि रामानंद ने सभी जाति और धर्मों के लोगों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया था। जैसे आपने पढ़ा होगा, इन्हीं के शिष्य थे रैदास, ठीक है, इन्हीं के शिष्य थे कबीरदास, इन्हीं के शिष्य थे सेना, इन्हीं के शिष्य थे, ठीक है, अलग अलग लोग इनके थे, पीपा, ठीक है, अलग अलग लोग थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कामरूप में वैष्णव धर्म, बच्चों कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? तो आपको बताना है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? बताइए। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया? बताइए। अभी अभी पहला क्वेश्चन जब आप लोगों ने पढ़ा था तो उसी का आंसर शंकर देव, अगर आपको याद हो, शंकर देव जिन्होंने असमिया भाषा में जो है प्रचार प्रसार किया था। क्या किया था बेटा? असमिया भाषा में प्रचार प्रसार किया था, याद रखिएगा, ठीक है। और क्योंकि ये वैष्णव संत थे जिन्हें हमने क्या कहा था, जिन्हें हम लोगों ने असम का चैतन्य कहा था, वैष्णव संत असम का चैतन्य कहा था। तो ये आपको याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा? शंकर देव। द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आज की जो PDF है आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें मैंने आप लोगों को बताया। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? बताइए। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है रामानंद। देखिए रामानंद की 2-3 विशेषताएं आपको याद रखनी। पहली विशेषता है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लेकर आए थे, क्योंकि भक्ति आंदोलन सबसे पहले जन्म लेता है दक्षिण भारत में। तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लेकर कौन आया? रामानंद, नंबर 1। भक्ति आंदोलन में सबसे पहले हिंदी का प्रयोग, यानी हिंदी भाषा का प्रयोग किसने किया था प्रचार के लिए? रामानंद। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के, कृष्ण को या भगवान विष्णु को जो है वहाँ पर आराध्य माना जाता था, कृष्ण को भक्ति का आराध्य माना जाता था, लेकिन इन्होंने राम को आराध्य बनाया था। तो ये इनकी 3 विशेषताएं हैं। और इन्होंने महिलाओं को भी संत बनाया था, ये भी इनकी एक विशेषता है। तो रामानंद जो कि प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान किसे कहा जाता है, या कौन सा प्लेस जो है गुरु नानक का जन्म स्थान है, आपको बताना है। चलिए बताइए। तो आप सभी लोगों ने सुना होगा एक प्लेस है जिसका नाम है ननकाना साहिब। बच्चों क्या नाम है? ननकाना साहब। ननकाना साहब पाकिस्तान में है
और यहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ था। यहाँ पर गुरु नानक का क्या हुआ था बच्चों? गुरु नानक का जन्म हुआ था। और यहीं पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है जिसे बोलते हैं ननकाना साहिब। बेसिकली इस प्लेस को कहते हैं तलवंडी। तलवंडी में है ये ननकाना साहिब। आपका अगला प्रश्न है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? जिसके शासन काल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की वो कौन था? बताइए। बच्चों जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है बच्चों सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। देखिए गुरु नानक कई लोगों के मतलब 2-3 शासकों के समकालीन थे। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है, याद रखिए। सिकंदर लोदी के समय उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? बताइए। अभी आप लोगों को बताया था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे आपको बताना है। बताइए। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है अभी मैंने आप लोगों को बताया था, चैतन्य महाप्रभु। देखिए चैतन्य महाप्रभु बंगाल से बिलोंग करते थे। बंगाल में नदियाँ। दूसरी बात आपको याद रखना है, इन्होंने उड़ीसा के पुरी मंदिर में इन्होंने सेवा की है। तीसरी बात आपको याद रखनी है, इन्होंने कीर्तन प्रथा शुरू की थी। ये जो हरे रामा हरे कृष्णा जो कीर्तन प्रथा है या कीर्तन की जो शुरुआत है वो इन्होंने की थी। इन्हें दक्षिण भारत में, इन्हें बंगाल में जो है भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। द नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अभी कल परसों ही पढ़ाया आपको। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे आपको बताना है। बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? फटाफट बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न इसमें बनेगा। देखिए इसमें जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा ख्वाजा उस्मान हारूनी। अभी आप लोगों को पढ़ाया था। ख्वाजा उस्मान हारूनी से उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, वो इन्हीं के शिष्य थे, आपको याद रखना। द नेक्स्ट, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट करने वाले पहले मराठा सरदार कौन थे? देखिए और आप कमाल की बात यह है कि मैंने आप लोगों को जब अभी पढ़ाया था तब मैंने ये बताया था कि किसने किया था। ये 2-3 दिन पुराने लेक्चर में आप देखें तो मैंने बताया था। नवाब अली बहादुर पेशवा बालाजीराव प्रथम का पौत्र, ठीक है। राजा साहू शिवाजी के पौत्र पेशवा बालाजी विश्वनाथ पेशवा बालाजी राव। तो इसका जो सही आंसर है, जो गलती से पहले टिक लग गया था, वो है राजा साहू, यानी छत्रपति साहू जी महाराज जो थे शिवाजी के पौत्र। इनके द्वारा सबसे पहले प्रथम मराठा सरदार या राजा थे जिन्होंने जो है क्या किया था, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो है नज़र भेंट की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? सूफी संतों से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है आपको बताना है। अमीर हसन, अमीर खुसरो, अबू तालिब, कलीम या चंद्रभान ब्राह्मण, किसे कहा जाता है भारत का सादी? ये टाइटल है भारत का सादी, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों है वो है अमीर हसन। अमीर हसन को जो है वो भारत का सादी कहा जाता है, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। किसे भारत का सादी कहते हैं? अमीर हसन को कहते हैं। द नेक्स्ट, कौन सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है? किस सूफी संत को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। किस सूफी संत को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है? बताइए। वेरी गुड, इसका सही आंसर है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ईश्वर के प्रति अपार प्रेम रखने के कारण उनको महबूब इलाही कहा जाता है। द नेक्स्ट है,
शेख फरीद का, बहुत अच्छा प्रश्न है, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त शिष्य कौन था जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर। निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नासरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती या फिर वैसे कोई नहीं। तो शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा वो कोई और नहीं, उनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया, जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन भी देखा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? तो सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किसके विचारों को संकलित किया गया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गजे सकर या शेख निज़ामुद्दीन औलिया? बताइए किसके विचारों को जो है वो शामिल किया गया? और इसका जो सही आंसर है बेटा वो है फरीदुद्दीन गजे सकर, अर्थात बाबा फरीद के जो उपदेश हैं, किसके? बाबा फरीद के जो उपदेश हैं उन उपदेशों को जो है सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, बताइए। और इसका जो सही आंसर है बेटा वो है उलेमा। देखिए उलेमा और सूफी संत एक दूसरे के विरोधी होते हैं या एक दूसरे के मतलब विचारधारा बिल्कुल अलग होती है। तो उलेमा जो है वो सूफीवाद से संबंधित शब्द नहीं है। खानकाह, शेख, समा ये सब सूफीवाद से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य, प्रेम वाटिका का मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप इस पीपीटी के क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें थे। तो कृष्ण जीवन परक ग्रंथ प्रेम वाटिका काव्य जो रचना है वो किसकी है आपको बताना है। और बच्चों बिहारी ने लिखा है, सूरदास ने लिखा है, रसखान ने कभी ने लिखा है। तो आप सबको याद होगा ये है रसखान की प्रेम वाटिका, इसकी है रसखान की है प्रेम वाटिका, याद रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारहमासा, बारहमासा की रचना किसने की आपको बताना है। बारहमासा किसकी ग्रंथ है प्लीज़ बताइए। अमीर खुसरो, इशामी, मलिक मोहम्मद जायसी या रसखान? और इसका जो सही आंसर है बेटा वो है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के 2 फेमस ग्रंथ आप लोगों ने पढ़े होंगे। एक तो है जिसे हम बारहमासा कहते हैं और दूसरा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सबसे फेमस पद्मावत। कौन सा बेटा? पद्मावत। पद्मावत महाकाव्य, बारहमासा एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है आपको बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, कहाँ पर है बताइए। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? बताइए बेटा। इस प्रश्न पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, स्टार बना देता हूँ मैं, आप जब इसे देखें तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में। ख्वाजा मीर दर्द मुझे याद आ रहा है, लेकिन पता नहीं थोड़ा इसको भी देखने की, अभी आंसर देख लेंगे हम। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं 50 का आंसर क्या है। 50 का ए है। ओ एक सेकंड,
इसका मतलब कुछ कंफ्यूजन है। याद रखिएगा इसका आंसर क्या है, ए है। प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इस टॉपिक के, सूफी भक्ति, साथ में विजयनगर में भी, इसके विजयनगर की भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए थे, मेरे द्वारा आपको करवाए गए। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया इन प्रश्नों को अच्छे से कवर करके रखें, जिससे कि जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।